चलिए, आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो नक्षत्रा बेस सोप पर है। ठीक है। नक्षत्रास क्या होते हैं और हम नक्षत्रास के बेस पे कैसे सोप बनाएंगे और अपने प्लैनेट्स को ठीक करेंगे, उसके ऊपर हमारी क्लास है कि कैसे हम अपने प्लैनेट्स की को बैलेंस कर सकते हैं सोप की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर कुछ लोग हैं जो हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं और काफी सारे लोग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने कैमरास ऑन करिए, फिर मुझे समझ आएगा कि कौन कौन पुराने लोग हैं, कौन कौन नए लोग हैं। थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में ना इजी हो जाएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कैमरास ऑन करके रखें, क्योंकि हमारा सूर्य अच्छा होता है जब हम कैमरास को फेस करते हैं। जब हम अपने कैमरास ऑफ रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक राहु की एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो दिखता नहीं है, हिडन है ना। हाँ जी ना जी। कितने लोग मानेंगे इस चीज को कि राहु हिडन है? तो जिसको अपना राहु अच्छा करना है वो कैमरास को फेस करिए, सूर्य अच्छा होगा आपका। चलो, कुछ कैमरास अच्छे खुले हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं सबका दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी एवरीवन। ठीक है। और मेरा नाम है दीक्षा मेहता। आई एम ए एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। और मुझे इस मोडालिटी में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो पहले भी मेरे साथ क्लासेस कर चुके हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं हमें। सो सबका दिल से शुक्रिया अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाएं, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलें। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है नक्षत्रा बेस सोप। नक्षत्रा बेस सोप क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उससे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं, हम नंबर्स की रेमेडीज करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से प्लैनेट से कौन सी परेशानी आ रही है। जय गुरु जी एवरीवन। तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से प्लैनेट से कौन सी परेशानी आ रही है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर आपको लिखवाऊंगी कुछ चीजें। तो आप लोग अपने पेन पेपर के साथ रेडी हैं? हाँ जी ना जी। चलिए, तो देखिए, आज हम पहले बात करेंगे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि मदर ऑफ ऑल साइंसेस एस्ट्रोलॉजी ही है। ठीक है। उसके बाद ही न्यूमरोलॉजी आई है, उसके बाद ही वास्तु है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पैरेलली चलती हैं, बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि मदर ऑफ ऑल साइंस। क्योंकि हमारे में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहले उसकी कुंडली बनती है। हम पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी इसका नामकरण करना है, कुंडली बना दीजिए। हमारा बच्चा लकी है नहीं है, हम पूछने जाते हैं ना किसके लिए लकी है, सारी चीजें हम पूछते हैं। ठीक है। तो जो न्यूमरोलॉजी है उसको भी कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से बैलेंस करेंगे, वो मैं इसके अंदर शेयर करूंगी, आपको सिखाऊंगी कैसे हम प्लैनेट्स को समझेंगे। क्योंकि जब तक हमें प्लैनेट्स ही नहीं समझ आएंगे हम चीजों को बैलेंस ही नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता चलता कि कौन से प्लैनेट से कौन सी परेशानी आ रही है। आजकल सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है शनि से, है ना। हम वीडियोस देख रहे हैं ना, शनि मीन राशि में जाने वाले हैं और सब डरे हुए हैं उस चक्कर में कि हो पता नहीं क्या होने वाला है। तो डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। हाँ जी ना जी, कितने लोग इस चीज पे अग्री करेंगे?
कि शनि हमें अपने प्लैनेट्स के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, जैसा हमने कर्म किया होगा वैसे ही रिजल्ट आएगा, है ना। अब अच्छा किया होगा तो अच्छा आएगा, बुरा किया होगा तो बैंड भी बजेगी, है ना। चलिए, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, देखो सूर्य, चंद्रमा और सूर्य दोनों जो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी लाइट से ही सारे प्लैनेट चलते हैं, मतलब सूर्य की ही लाइट से चंद्रमा चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कैमरास ऑन रखिए, आप लाइमलाइट में आइए। हम हिडन बन के रहते हैं, हम राहु की एनर्जी को कैरी करते हैं, हम कैमरास ऑफ करके रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो हमें वो एनर्जीज को कैरी नहीं करना है, हमें मार्केट में निकलना है। सूर्य को रोज माथा टेकते हैं ना, क्योंकि वो रोज निकलता है, इसीलिए आप सूर्य को जल देते हो ना। राहु को कोई जल देता है? बताओ, जल देता है कोई राहु को? नहीं, है ना, क्योंकि वो निकलता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो आपको नेम फेम मिले, तो हमेशा अपने कैमरास को ऑन रखो, विजिबल रहो, इंटरेक्शन करो, अपने लिए स्टैंड लो, बोलो, ठीक है। तो सूर्य जो प्लैनेट है वो किन किन चीजों को रूल करता है? हमारे फादर, रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट जॉब, राइट आई, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन को भी रूल करता है। वास्तु में कितने लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी होगा, मैं और थोड़ा सा डिटेल में करा पाऊंगी। ओके, राजलक्ष्मी मैम ने किया है एस्ट्रोलॉजी, हु एल्स, और किसने किया है? किसी ने भी नहीं किया है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। और न्यूमरोलॉजी कितने लोगों ने किया है? न्यूमरोलॉजी तो सबने ही किया होगा, क्योंकि आजकल तो मतलब सारे ही नंबर्स के फैन है ना। नंबर्स तो मतलब सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नंबर्स का तो सबने, मैम डिटेल में ही बताइए, वी डोंट नो एस्ट्रोलॉजी। हाँ निकिता मैम, मैं डिटेल में ही कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। हमारी बोन्स को भी सूर्य ही गवर्न करता है, ठीक है। प्रमोशन को, हमारी लाइफ में जो इंक्रीमेंट, प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, ठीक है। हार्ट रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है तो भी हमारा सूर्य खराब होता है, तो ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं राहु केतु शनि की, बट देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगी कि मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें सबसे ज्यादा ट्रबल देता है। जो लोग मुझसे पहले भी जुड़ चुके हैं उनको पता है, मैं हर वेबिनार में ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि हम परेशान होते हैं अपने मन से, हम राहु केतु शनि से परेशान नहीं होते हैं, ठीक है। और जो मन का कारक है ना, वो है चंद्रमा, जिसकी बात ही नहीं की जाती। हमेशा राहु केतु शनि को ही पकड़ के उन्हीं के कान खींचे जाते हैं, उन्हीं की रेमेडीज को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएं। बट वहीं जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, जहां पर हमारा जो चंद्रमा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए, अगर वो समझ आ जाए हमारे अंदर, ठीक है। हाँ मैम, क्योंकि ये सोप की क्लास है, बट पहले प्लैनेट्स को तो समझो, तभी तो नक्षत्रास आपको समझ आएंगे, क्योंकि नक्षत्रास के भी तो लॉर्ड प्लैनेट से ही आते हैं ही ना मैम। आप 4 नंबर से गवर्न होते हो क्या, या 5 से? क्योंकि आप स्पीड से भागने की सोच रहे हो, हमेशा बेसिक चीजों से ही शुरुआत होती है। जब आप ABCD सीखोगे तभी तो वर्ड्स बनाना सीखोगे ना।
या सीधा ही वर्ड्स बनाओगे? है ना। तो हम कहाँ थे? हम थे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा से रिलेटेड जो परेशानियां हमें आती हैं वो हमारा मूड स्विंग्स, हमारा मन सबसे ज्यादा जब परेशान होता है ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि शायद ये वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा सॉल्यूशन दे देगा, ये वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा सॉल्यूशन दे देगा, है ना, क्योंकि हमारा मन स्टेबल नहीं है। ठीक है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से, क्योंकि हम स्टिक नहीं हो पाते एक जगह पर। ठीक है। मदर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, मम्मी से नहीं बनती। लंग्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और मन किस चीज का कारक है? हमारे इमोशंस। सबसे पहले तो हमारे इमोशंस गड़बड़ होते हैं ना, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। उसी की वजह से तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के धक्के खाते हैं कि हमारा प्यार वापस आ जाए, हमें पैसे मिल जाए, लिक्विड कैश, वो भी मून से रूल होती है, डेली इनकम। यस प्रीति मैम, ये सोप का ही सेशन है, पर हम पहले बात करेंगे यहाँ पर प्लैनेट्स की। ठीक है। अब मैं बात करूंगी मंगल की। एज पर न्यूमरोलॉजी मंगल का साल है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से यही सुन रहे हैं हम, मंगल का साल है, मंगल का साल है। और अब आने ही वाला है ऑलमोस्ट। आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी हमारा न्यू ईयर अब स्टार्ट होगा। और उनके जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य। ठीक है। जिस वजह से आपको जो ये गर्मी का ट्रेलर देखने को मिल रहा है ना, वो वहीं से है। एक्सट्रीम लेवल गर्मी पड़ेगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जितनी आपने सोची भी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी हीट को ही जनरेट करता है। आगे निकलती है ना मंगल भी उसी चीज को, और सूर्य भी। तो जब दोनों प्लैनेट, जब मंगल और सूर्य दोनों मिल जाएंगे, क्या होगा? ठीक है। तो काफी ज्यादा आपको इस बार ये देखने को मिलने वाली है गर्मी। पानी खूब पीना है, अपने आप को पानी से ही बैलेंस करना। क्योंकि जब मंगल की एनर्जी सूर्य के साथ मिल जाएगी तो डेफिनेटली हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ गया। और जब हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, हीट, जिनको वैसे भी बॉडी में हीट बनती है ना, जिनका मंगल डिस्टर्ब है, ऑलरेडी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम खराब है, जस्ट बिकॉज क्योंकि 7 जून तक वैसे ही मंगल परेशान कर रहा है। जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या प्लानिटरी जैसे हम लोग पंचांग देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनको अच्छे से इस चीज के बारे में पता है। और जो लोग मेरी प्रिडिक्शन वीडियोस भी सुनते हैं, देखते हैं, उन लोगों को भी पता है कि मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि 7 जून तक अपना गुस्सा शांत रखें, रिएक्ट ही मत करिए, बिल्कुल शांत रहें, चुप रहिए, इग्नोर करना सीखिए। आपका पेशेंस लेवल जब अच्छा होगा ना, तो शनि अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि महंगे उपाय करने से ही प्लैनेट सही होते हैं। जब हम अपना व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं ना, तो उन चीजों से भी हमारे प्लैनेट्स अच्छे होने शुरू होते हैं। है ना। हाँ जी ना जी। कितने लोग इस चीज से अग्री करेंगे कि महंगे नग की बजाय अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए, तो भी प्लैनेट चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जब हमें पता है कि मंगल जो है गुस्से का कारक है, अब मैं गुस्सा करूंगी करूंगी ही नहीं, तो मंगल खराब होगा?
नहीं होगा। ठीक है। तो मंगल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को रूल करता है, हमारे सिबलिंग्स को रूल करता है। पूजा मैम बैठ जाया करें, जब भी गुस्सा है ना कोशिश करा करें कि बैठ जाएं और अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, उस चीज के ऊपर सोचिए ही मत। मैम एस्ट्रोलॉजी का सोप के साथ क्या कनेक्शन है? रितिका मैम अभी इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जल्दी ही, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं सैटर्न वाली पर्सन हूँ, मैं धीरे धीरे चलना पसंद करती हूँ, मैं राहु की तरह स्पीड से नहीं भागती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ना कछुए और इसकी, टॉर्टोइज और रैबिट की, तो उसमें जो रैबिट था ना, वो जो रूल हो रहा था वो मून से हो रहा था, भाग रहा था। और जो टॉर्टोइज था ना वो सैटर्न से रूल हो रहा था, वो स्लो स्लो चल रहा था, इसीलिए वो जीत गया। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि स्लो वाला इंसान ना गिरता नहीं है और अपने गोल को भी अचीव कर लेता है। और जब हम भागते हैं ना, वो शैतान का काम होता है। ठीक है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता। तो उस चीज को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से, है ना। तो मून जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को रूल करता है। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मंगल से देखे जाते हैं। इसीलिए इस साल बहुत सारे लोगों के ना बीपी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। बीपी का इशू आ रहा है लोगों को, सुन रहे हो आप? ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर में दर्द बना हुआ है, कितने लोगों का बना हुआ है सर में दर्द? यस, हेडेक भी है, बिल्कुल। क्योंकि मंगल की पोजीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, चलो कभी कभी होता है तो ठीक है। बट अभी बहुत सारे लोगों को मंगल की वजह से सर दर्द का इशू चल रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है ये। ठीक है। तो यहाँ पर मंगल हमारी हेल्थ को दर्शाता है। आलस जिसके अंदर होता है ना, उसकी एनर्जी कम होती है, तभी आलस आता है। और मंगल वाला इंसान एक्टिव होता है। जो जिम जा रहे हैं ना आजकल सब लोग, ये सब मंगल की वजह से। क्योंकि मंगल ही उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी को शो करता है। अब कोई इंसान मांगलिक है, बट अगर वो जिम वगैरह जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि पसीना वो कहीं ना कहीं निकाल रहा है, उसका सैटर्न भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि शनि कहता है जब तक आप पसीना नहीं निकालोगे मैं आपको परेशान करूंगा। इसीलिए लेबर कितना हार्ड वर्क करती है। रिलेट कर पा रहे हो आप इन चीजों को जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है। तो सर्जरीज जो होती हैं वो भी मंगल की वजह से होती हैं। बॉडी पे जो कट लगता है ना और ब्लड आता है, कट वैसे केतु की वजह से लगता है, पर जब ब्लड आता है तो वो मंगल की वजह से होता है। जो आप ये फायर एक्सीडेंट सुन रहे हो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स के केसेस, रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल। ठीक है। ब्रदर साउथ डायरेक्शन को रूल करता है एज पर वास्तु। ठीक है। अब मैं बात करूंगी जुपिटर, वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट। क्योंकि ये हमारे भाग्य में रुकावटों को काटता है। जुपिटर हमारा भाग्य उदय करता है,
स्पेशली फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है जुपिटर। चाइल्ड बर्थ इश्यूज जब हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है। ब्रीदिंग इशू जुपिटर की वजह से। फैट बॉडी में बढ़ता है तो जुपिटर की वजह से। कई लोगों को गोल्ड जो है ना गिरवी रखना पड़ता है। जब जुपिटर खराब होता है तो गोल्ड से ही आप लोन लेते हो, तो कहीं ना कहीं जुपिटर खराब होता है तभी गिरवी रखने की नौबत आती है। मैम जुपिटर इज लो देन वेट गेन। नहीं, ऐसा तो मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं आया। ठीक है। मैरिज में अगर फीमेल्स को मैरिज में इशू आ रहा है, फीमेल्स को, इसीलिए वो उपाय सुनते हो ना, नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के नहा लीजिए। है ना, बहुत कॉमनली हम सुनते हैं ये रील्स में, वीडियोस में, एस्ट्रोलॉजर्स हमें बोलते हैं, बहुत सारे लोग इससे नहा भी रहे होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह से। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एज पर वास्तु रूल करती है जुपिटर से। जो लोग कहते हैं ना हमें हमारा लक साथ नहीं दे रहा है, तो वहां पर जुपिटर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो जो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आती है ना, इतनी सारी रेमेडीज करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते, क्योंकि हमारा जुपिटर अच्छा नहीं होता। वो प्रॉब्लम यहां से आती है। अभी तक सबको समझ आ रहा है? हाँ जी ना जी। ओके विकास सर, कुछ लोगों का तो फेस दिख रहा है तो पता चल रहा है, कुछ लोग तो कैमराज ऑफ करके बैठे हुए हैं। ओके। यस। ठीक है। वीनस, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा रेमेडी सुनते हैं कि पैसे का कारक है, पैसे का कारक है। अगेन, जो लोग पहले भी जुड़ चुके हैं उनको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और जो लोग नहीं नई न्यू फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी बताऊंगी कि वीनस भोग विलास का कारक है। पैसा तो आपको बहुत सारे लोगों के पास देखने को मिलेगा, बट वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। जब तक शुक्र की ब्लेसिंग नहीं होगी आपकी लाइफ में, तो उन पैसों को खर्चने का जो दिल होता है ना, वो आपके पास नहीं होगा। आपने बहुत पैसे वाले देखे होंगे अपने आसपास, पर दिल बहुत छोटे हैं, खर्च नहीं कर सकते। देखिए। हाँ जी ना जी। थोड़ा सा प्लीज, मैं सबसे बोलूंगी कि थोड़े से इनिशिएटिव लो। हाँ जी ना जी तो कर ही सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, यस। यस यस यस। है ना। तो जो शुक्र ग्रह है वो भोग विलास देता है आपको, पैसे खर्चने का दिल देता है, खुला दिल। तभी पैसे खर्च कर पाते हो आप। ठीक है। रिप्रोडक्टिव इश्यूज जिन लोगों को भी आते हैं ना, वो सब शुक्र की वजह से आते हैं। किडनी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ओवरी रिलेटेड इश्यूज आते हैं शुक्र की वजह से। यूट्रस रिलेटेड फीमेल्स को जो इश्यूज आने शुरू हुए हैं, शुक्र की वजह से। ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन एज पर वास्तु हमारे घर में शुक्र का जोन है। ठीक है।
अब बात करते हैं शनि की। शनि, राहु, केतु, मंगल। मैम मून साइन अलग होता है, सन साइन अलग होता है। मून साइन जहां पर हमारा कुंडली में चंद्रमा प्लेस होता है उससे हम देखते हैं। सन साइन आप अपने बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, वो न्यूमरोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट चला जाता है। और मून साइन ही सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बेसिस पर ही प्रिडिक्शंस की जाती है, उसके बेसिस पर ही शनि की ये जो 7.5 देखी जाती है। मून साइन ही तो हमें रूल कर रहा है, हमारे मन का कारक। हमारा मन कैसा होगा। ठीक है। मरकरी मिस हो गया। नहीं नहीं, अभी लिखवाऊंगी, अभी तो सैटर्न भी है निधि मैम। मरकरी के साथ साथ सैटर्न भी लिखवाऊंगी। पहले सैटर्न की बात करते हैं। बहुत डरते हैं ना सब, सैटर्न की बात कर लेते हैं पहले, इसीलिए। ठीक है। शनि। शनि जो है प्राइवेट जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है, लेबर को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें रिजल्ट्स नहीं आते ना, तो उसको भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। हिना मैम न्यूमरोलॉजी में नेम के साथ सरनेम को भी देखते हैं। कहाँ है ये हिना मैम, इनके क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, बट इनका आई थिंक कैमरा ऑफ होगा फॉर श्योर। ठीक है। नर्वस सिस्टम को रूल करता है। आपका डल फेस। और कई लोग उम्र से बड़े लगते हैं ना, वो शनि की देन होती है। और जो लोग उम्र से छोटे लगते हैं ना, वो बुध की देन होती है। मोना मैम बैठी हैं, ये उम्र से छोटी लगती हैं। तो बुध कहीं ना कहीं रूल कर रहा होगा। जब शनि हमें रूल करता है ना, तो आप कभी भी नोटिस कर लेना, वो इंसान अपनी उम्र से बड़ा लगेगा। या 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, आप उनको देख लेना। क्योंकि ये लोग लाइफ में ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं पहले ही, छोटी एज में ही। तो इनके साथ उस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं। ठीक है। आपको नी पेन, जैसे आजकल बहुत सारे लोग सुनते हैं ना, नी सर्जरी करा रहे हैं हम। ठीक है। वो भी आपको सैटर्न, जब सैटर्न से ही रिप्रेजेंट होता है, जब नी में परेशानी आती है ना। और पता है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम पैर नहीं छूते, हम नीज पे हाथ लगाते हैं, हम दूसरे की सैटर्न की एनर्जी की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। दूसरे का भी हम कहते हैं कि आ जाओ भैया, तुम्हारा भी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो भी हमें दे दो। और पहले के जो लोग होते थे ना, वो प्रॉपर पैरों को छूते थे। हाँ जी ना जी, कितने लोग मानेंगे इस चीज को कि प्रॉपर पैरों को छूते थे झुक कर। यस। और आजकल हम क्या कैसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, नीज से। हम सामने वाले की ना सैटर्न की एनर्जी ले रहे हैं उनसे। फिर हम कहते हैं कि हम तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मैं तो रोज पैर छू के जाता हूँ अपनी मम्मी के। और हम उनकी नीज से आशीर्वाद ले रहे होते हैं। हम तो आज भी करते हैं। हाँ, तो जो लोग जो लोग पैरों से आशीर्वाद लेते हैं ना, पैर छू के, उनको एक्चुअल में जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट जो लोग भी नीज से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं खत्म होता, क्योंकि हम सैटर्न की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं वहां से। ठीक है। तो हमें अब आगे से कोशिश ये करनी है कि पैरों को ही छुएं।
नीच से आशीर्वाद ना लें। ठीक है, तो एक ये रेमेडी भी आपको पता चल गई कि अगर हम पैर छू के आशीर्वाद लेंगे तो ही ब्लेसिंग्स आएंगी। नीज पे आशीर्वाद लिया तो सैटर्न की एनर्जी इनवाइट कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मरकरी की, जो आज अस्त हो गए हैं राहु के साथ। अब आपको देखने को मिलेगा कितने लोग यहाँ पे शेयर मार्केट ट्रेडिंग में है। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हर दूसरा बंदा ट्रेडर बना हुआ है आजकल। अब आपको ट्रेडिंग में काफी सारी चीजें नेगेटिव देखने को मिलेगी। मैम प्लीज गिव सर्टेन रेमेडी एंड अदर रेमेडीज इन इंग्लिश ऑल्सो। वीना मैम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, वहां पर इंग्लिश में रेमेडीज हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मरकरी की। मरकरी हमारे दांत, हमारी स्पीच, हमारी नर्व्स बॉडी में, हमारी बहन और बेटी, बुध, हमारा बिजनेस, बुध। इसीलिए सबके 5 नंबर बैलेंस करने में लगे रहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, करते हैं ना। कुछ भी हो तो बुध की रेमेडी दे देते हैं ना हम। मैम आप जोवियल विजन से सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। मैम मुझे तो हमेशा पैसा लगता है शेयर्स में जब भी 4 नंबर से रूल होती हूँ। समीक्षा मैम अभी सेशन है। अभी तो मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको प्लैनेट्स के जो नक्षत्रास हैं, कौन सा, अब नक्षत्रास के बारे में बात करेंगे हम, है अभी सेशन। तो जोवियल विजन। ठीक है, यस, थैंक यू पारुल मैम। बुध को लिख लिया। बुध हमारी स्पीच। अब जितने लोग भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बारी काफी उठक पटक होने वाली है अभी अपकमिंग टाइम में। ठीक है, केतु। केतु आप बेटे को रिप्रेजेंट करता है। केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। केतु आपकी बॉडी में कट को रिप्रेजेंट करता है। जो बॉडी में कट लगता है ना, वो केतु की वजह से। और जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मोस्टली लोग जो हीलर्स हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनपे केतु का इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। तभी वो इस जर्नी में बैठे हैं, क्योंकि उनको रिसर्च करने का मन करता होगा और पता चले, क्रियोसिटी रहती होगी। और क्योंकि केतु क्या है ना, नीचे अगर आपने नोटिस किया होगा ना, केतु धरती के नीचे वाला प्लैनेट है। ठीक है, अंडरग्राउंड रिसर्च जो होती है, बेसमेंट जो आती है ना, वो केतु से देखी जाती है। ठीक है, इसीलिए केतु की रेमेडीज में आप लोगों को बोला जाता है ना, मूली का दान करो, बोलते हैं ना लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, आपने सुना होगा। ठीक है, वो रीजन कहीं ना कहीं ये होता है। राहु टेक्नोलॉजी है। अच्छा, केतु ना वायर है, तार है। और जो राहु है ना, वो ये फोन है, क्योंकि इसके साथ तार नहीं है। ठीक है, तो जो भी गैजेट्स विदाउट वायर है, वो राहु है।
फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंड, राहु। ठीक है, तो अभी हमने प्लैनेट्स को समझा। कितने लोगों के अभी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्लैनेट्स? यू कैन रेज योर हैंड। तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। फिर हम सोप सीखेंगे शनि का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शनि करता है ना। शनि और राहु का सोप सीखेंगे हम दो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी हमारी इस ब्लेसिंग क्लास का, जो हमारी जल्दी ही आ रही है। मैम राहु के लिए वेट इंक्रीज में कौन सा प्लैनेट है? वेट इंक्रीज में मैम जुपिटर है। राहु की रेमेडी, राहु की रेमेडी। लक्ष्मी मैम कहाँ हो आप? प्लीज रेज योर हैंड। सबका कैमरा ऑफ है ना? देखा? आप ऑलरेडी राहु की एनर्जी को ही लेके बैठे हुए हो। मैंने अभी बोला है कि क्लास में कि जो लोग भी हिडन होते हैं ना, वो राहु की एनर्जी को इनवाइट करते हैं। ठीक है मैम, ऐसा सोप बताइए जो सबके काम में आ सके। ठीक है, ठीक है, फिर हम कृष्णा जी आज ऐसे सोप के बारे में ही बात करेंगे जिससे आपके प्लैनेट्स बैलेंस हो। जुपिटर की ब्लेसिंग लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ लॉन्ग क्लास गो? आई हैव अनदर क्लास एट 4। भावना मैम, हमारी क्लास अभी तो स्टार्ट ही हुई है, धीरे धीरे क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं एक ऐसे सोप की जिससे आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये सोप उन सभी लोगों पे काम करेगा जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, 8 नंबर पर रूल होते हैं, ठीक है, 4 नंबर पे रूल होते हैं, जिनका कोई काम नहीं बन रहा, हर जगह पे रुकावट आ रही है। मैं उस साबुन की बात कर रही हूँ, वो इन सारे मैटर्स पे आप उसको यूज कर सकते हैं। पियर सोप पता है ना? पियर सोप हमें इजीली मार्केट में मिल जाता है, या तो सोप बेस ले लेना आप, ठीक है, बनाने के लिए। या तो आप सोप बेस लेंगे, नहीं तो पियर सोप लेंगे। अब उसमें आपने सैफ्रॉन के 5 से 7 स्ट्रेन्स ऐड करने हैं। मैम जो वाइट पियर, ये जो बिल्कुल प्लेन पियर सोप आता है ना मैम, वो लेना है आपने। क्लियर बेस, हाँ। ठीक है, इसमें आपने सैफरॉन के जो स्ट्रेन्स होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट वाला ही लेना है। इजीली मिल जाता है सोप बेस, हाँ मिल जाता है, अमेजोन पे सर्च करो। ऑरेंज ऑयल लेना है आपने 7 ड्रॉप्स। ठीक है, और इसके अंदर आपने बबूल का जो पेड़ होता है ना,
उसकी लकड़ी का पाउडर, ½ टेबल स्पून वो भी लेना है। हाँ अभी रिपीट कर रही हूँ निकिता मैम, कौन से ड्रॉप है मैम, नेम। ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज ऑयल की 7 ड्रॉप्स लेनी है आपने। बेस ऑयल लेना है, ओ सॉरी, बेस सोप बेस लेना है आपने सबसे पहले। टेबल स्पून लेना है मैम, टी स्पून नहीं लेना। तो वो उतना ही होता है। ठीक है, उसमें आपने 7 ड्रॉप्स ऑरेंज ऑयल डालना है। सैफरॉन स्ट्रेन्स डालने हैं आपने उसमें 5 से 7। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ पियर सोप भी सेम ही होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि पियर सोप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, यूज भी करते होंगे, इसीलिए मैंने पियर सोप बताया था कि आप लोग उसको। बबूल का पाउडर कहाँ मिलेगा? amazon जिंदाबाद। amazon से सब मिलता है सब। और इस साबुन को बनाने के बाद आपने सैटरडे से यूज करना शुरू करना है इसको। आप इसको हर उस प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। देखो ये ना एक ब्लेसिंग सोप है। जिनको शादी में परेशानी आ रही है, कंसीव करने में परेशानी आ रही है, 7.5 चल रही है, 8 नंबर बॉर्न हो, ठीक है, और अगर आपके, नहीं, इसको बनाना आपने है फुल मून, फुल मून वाले दिन। बबूल का पाउडर आपने डालना है ½ टेबल स्पून। मैम आप जब सोप, पूजा मैम जब आप बेस वाला लोगे ना, सोप बेस लोगे ना, तो वो मेल्टेड ही आता है। नहीं तो ना आपको इसके लिए मोल्ड्स भी तो चाहिए होंगे ना, मोल्ड्स में ही आपको डाल के वो करना होएगा। हम्म, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा लक साथ नहीं दे रहा, तब भी काम करेगा ये। फुल मून वाले दिन बनाना है मैम इसको, फुल मून। हाँ रोशनी मैम, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मोल्ड नहीं हो तो प्लास्टिक के डब्बे में भी बन सकते हैं। नहीं नहीं, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं बनेगा, मोल्ड ही चाहिए इसको प्रॉपर। हर चीज में थोड़ी वो एडजस्ट हो सकता है विद सोप। सब ब्लेसिंग सोप। सैटरडे से आपने सर इसको यूज करना है, ये पियर सोप नहीं है, इसको प्रॉपर बनाना है आपने अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली। तो सोप बेस आप ले सकते हैं, सोप बेस अगर नहीं मिलता है तो आप पियर सोप भी ले सकते हो। आप इसका जो सोप का नेम है वो आप लिख लो, ब्लेसिंग सोप। नॉर्मल साबुन तो ऐसा बनता है। नहीं समीक्षा मैम, टाइमिंग्स नहीं है इसके कुछ एज सच, फुल मून डे वाले दिन बनाना है आपने इसको। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों की जॉब से रिलेटेड परेशानियां आ रही है ना, सोप बेस लेना है सैफरॉन, हाँ बिल्कुल सही। नहीं, फुल मून पे ही बनाना है मैम। ये शिबानी मैम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये।
फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट आपको। राहु को बैलेंस करने के लिए मैम ये वाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं सोप। नहीं मैम ये वाइटनिंग के लिए नहीं है, बर्थडे 1 और 5 के लिए भी बताओ। अच्छा ठीक है। तो देखिए हमारी ना क्लास आ रही है, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं। पोस्टर आपको दिख रहा होगा। ये एक ब्लेसिंग क्लास है जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत कम रखा है, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। ठीक है, नक्षत्रा बेस्ड सोप इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। 4 डेज की हमारी ये क्लास रहेगी। ठीक है, जिसमें हम आपको जूम पे क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगी और साथ में ई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 151। एक ब्लेसिंग क्लास है हमारी तरफ से ये। ठीक है, इसका एनर्जी एक्सचेंज सबसे कम इसलिए रखा गया है, इसमें हम 27 सोप सीखने वाले हैं क्योंकि 27 नक्षत्रास होते हैं। उनके बेसिस पर सपोज अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मनी स्टक है, शादी में परेशानी आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, चंद्रमा नीच का है, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। 27 सोप्स हम आपको सिखाएंगे। सो इट्स अ कंप्लीटली ब्लेसिंग क्लास। दोज हु वांट टू एनरोल कैन पे एंड एनरोल। आपको पेमेंट करनी है, वो नंबर है 9911115703। 9911115703। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने मिनिमम इसलिए रखा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एनरोल करें और लाभ उठाएं इस क्लास का, क्योंकि हम इसमें 27 तरीके के सोप सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो ये क्लास स्टार्ट होगी वो 19 मार्च से स्टार्ट होगी। 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी और एनर्जी एक्सचेंज है 151। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस आए और कुछ लोगों के हैंड रेज हैं तो उनके मैम ये सो गुड। रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल है? 1 साल तक अवेलेबल रहेगी मैम, वाइटिंग के लिए भी सोप बनाना। मैम पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो यहाँ पर पीडीएफ नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हाउ टू पे एंड वेयर टू शेयर द स्क्रीनशॉट, हाउ डज इट गिव रिजल्ट्स। ठीक है, टाइमिंग, हाँ बिल्कुल पेमेंट अभी ही करना है। मैं दोबारा से पेमेंट के लिए स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए, इट्स कंप्लीटली अ ब्लेसिंग क्लास जिसका एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज 4200 है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये 4200 ही एनर्जी एक्सचेंज देना होगा। बट हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जो क्लास है वो एक ब्लेसिंग क्लास है। ठीक है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 151 है। 4 दिन क्लास चलेगी, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पेमेंट करनी है 9911115703। 9911115703। इस नंबर पे आपने पेमेंट करनी है। स्क्रीनशॉट जो आपने शेयर करना है वो करना है 9911025730। ठीक है मैम, स्क्रीनशॉट आप, हाँ यशप मेहता के नेम से ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ अवंतिका मैम, फ्री समझो, बिल्कुल फ्री ही है क्योंकि 27 तरीके से सोप आप सीख जाओगे इस क्लास के अंदर।
पेमेंट डन। ठीक है, वी हैव टू मेक आवर नोट्स, नो पीडीएफ राइट। हाँ, आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे इस क्लास के। मैम अमाउंट कितना है? 151, 151। हाँ वंतिका मैम, बताऊंगी इसमें अभी क्या करने वाले हो। इसमें हम 27, हाँ, जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो 9911025730 पर शेयर करना है। ठीक है, पर पेमेंट आपको करनी है 99115703, 99115703, इस पे पेमेंट करनी है आपने। ये डिटेल्स आपके पास ग्रुप में भी आ गई हैं। सो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, कितने दिन की क्लास है? 4 दिन की है, 4 से 5 दिन। राजीव सर, आप पेटीएम कर दीजिए उसी नंबर पे, या गूगल पे कर दीजिए। मैम क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल तक वैलिड है। 151, 151। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 151। ठीक है। हाँ जी जी, यस सर, बोलिए। मैं आपको अनम्यूट कर रही हाँ हूँ। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। और सुनाइए, कैसे है? बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीनशॉट भेज दिया आपके नंबर पे। ठीक है सर, वेलकम। और दूसरा एक और मैसेज भेजा था, मैं उसको पढ़ के वो थोड़ा सा जवाब दे दीजिए कीजिए प्लीज। हाँ, मैं उसका रिवर्ट करूंगी। कल मैसेजेस आए हुए थे काफी सारे, मैं रिवर्ट करूंगी सर। हाँ बस मैं अभी यहाँ पूछना नहीं चाहता, वहीं पे वो आप हाँ हाँ, थोड़ा सा। नहीं, मैं आपको पर्सनली रिवर्ट करूंगी, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। पेमेंट की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 151 रुपए है। ठीक है, और हमारी 4 दिन की क्लास है, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है 9911115703, 9911115703। इसमें हम 27 तरीके के सोप सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पैसे स्टक हो जाते हैं, शादी नहीं हो रही होती है, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, किसी किसी के ऊपर भूत प्रेत जैसा, जैसे लोग कहते हैं कि हमने कोई चौराया पार करा या हमें किसी ने कुछ खिला दिया, उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए आपको सोप सिखाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज हमने बिल्कुल, इट्स अ ब्लेसिंग क्लास। अगर आप एक्चुअल में ही क्लास करेंगे तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4200 है, बट हमने अपनी तरफ से जो ये क्लास करी है वो ब्लेसिंग क्लास है, ताकि जितने ज्यादा लोग इसको सीख पाए और लोगों का भला कर पाए।
151 एनर्जी एक्सचेंज रखा है हमने। आप पेमेंट करेंगे 9911115703 पर, और पेमेंट करके आपको जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो करना है 9911025730। ठीक है, तो अभी किसी का कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। मैम नोट्स नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, नोट्स आपने खुद बनाने हैं। खुद कुछ मेहनत भी तो करें अपने हाथों से, अपना बुद्ध भी तो अच्छा करना है ना। यह सब एस्ट्रोलॉजर करे आपके लिए। हमें भी तो अपने प्लैनेट्स को ठीक करना चाहिए ना, लिख लिख कर। मैम रात को रिकॉर्डिंग से भी सीख सकते हैं क्योंकि दिन में न्यूमरोलॉजी की क्लास रहती है। हाँ बिल्कुल निकिता मैम, आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ समीक्षा मैम, ग्रुप बनेगा अलग से। 19 से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है। हाँ, सोप कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, गुड क्वेश्चन। सोप ऐसे इम्पैक्ट करता है जैसे कि आपको बोला जाता है ना, एस्ट्रोलॉजर्स आपको रेमेडीज बताते हैं कि बुध खराब है तो हरी मूंग का दान करना है, बताते हैं ना। शुक्र के लिए आलू खिलाया जाता है गायों को, कहते हैं ना गाय को आलू खिला दो। तो उसी तरीके से इसके अंदर जो सोप में हम हर्ब्स यूज कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें यूज कर रहे हैं, वो आपके प्लैनेट से रिलेटेड ही हैं। सेम जैसे कि आपको बोला जाता है कि हल्दी डाल के नहाना है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए ही तो बोलते हैं हल्दी डाल के नहाना है। पर वो सब पर काम नहीं करती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, राइट। हमें पूरी प्रॉब्लम जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, उसके बाद ही रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा वो प्लैनेट खराब नहीं होता है, दूसरा प्लैनेट होता है, जिसकी वजह से अब कई लोग लड़के भी, मैंने ये देखा है कि कई लड़के भी बेचारे जो रेमेडीज कर रहे होते हैं वो हल्दी डाल के ही कर रहे होते हैं, जबकि लड़कों को शुक्र की वजह से शादी में परेशानी आती है। ठीक है, वो भी बेचारे हल्दी डाल के ही कर रहे होते हैं क्योंकि भेड़ चाल फॉलो कर रहे होते हैं, फ्री में रेमेडीज चाहिए होती हैं। तो हम फंस जाते हैं खुद ही उस चीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कोशिश आपने यही करनी है कि जब भी आप रेमेडीज करो, पहले सामने वाले की प्रॉब्लम जानो, उसको बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो रेमेडीज काम भी नहीं कर पाती हैं, हमें रिजल्ट ही नहीं दे पाती। इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि हमने तो फलाने एस्ट्रोलॉजर को इतने पैसे दिए, हमने पूजा कराई, हमने ये कराया, पर हमें रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि हम ना झिझकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आप लोग खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स, जब आपको हर्ब्स पता चलेंगी कि ये हर्ब्स रूल करती हैं, ये चीजें रूल करती हैं, तो तब आप खुद ही जान पाओगे कि हाँ कौन कौन से प्लैनेट से हम कैसे रेमेडीज को रिलेट करेंगे और करेंगे। क्योंकि जो मेरी क्लासेस रहती हैं, जो लोग हमसे पहले भी जुड़ चुके हैं, दे नो कि मैं हमेशा एक रेमेडी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बताती, मल्टीपल चीजों के लिए बताती हूँ कि आप ये मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ मैम बोलो, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैं ये पूछना है मैम, ये जो वर्क करेगी ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा या फिर कोई भी यूज कर सकता है इसको? मैम इसके अंदर मैं आपको नंबर से भी बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स भी करने वाले हैं ये कोर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट भी करने वाले हैं, मुझे तो सबका ही सोचना है ना, यस। ओके और ओके। एस्ट्रोलॉजर्स का भी। तो बहुत सारे लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी है, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए भी है। तो टैरो कार्ड रीडर्स के पास अपनी तो कोई रेमेडीज होती ही नहीं है ना। वो वैदिक रेमेडीज ही कराते हैं विदाउट नॉलेज। जब कभी कभार वो चीजें हमें बैकफायर भी कर जाती हैं, क्योंकि हम क्या कह देते हैं कि आप दान कर दो फलानी चीज का। अब आपको पता ही नहीं कि वो ग्रह हमारा अच्छा है या बुरा है, आप उसका दान कर देते हो, फिर बाद में आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, फिर वहां पे पता चलता है कि भैया शुभ प्लेनेट का भी दान करके आ गए।
है ना, क्योंकि पर टैरो मैम कार्ड रीडर्स के पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है ना वो जुपिटर से आया है, टैरो कार्ड्स आए हैं बुध और शुक्र से, क्योंकि सुंदर सुंदर कार्ड्स है। ठीक है, ड्राइंग हुई भी है उस पे, तो शुक्र रूल कर रहा है और बुध रूल कर रहा है, क्रिएटिव तरीके से आप बता रहे हो, है ना। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर हम अभी एक और सोप करेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन? मंगला मैम, हाँ जी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैंने ट्रांसफर किया है मनी। ठीक है मैम, अभी आपको रिवर्ट आ जाएगा मैम। ओके ओके। और 3 to क्या टाइमिंग है? आफ्टरनून 3 मैम to 3 से 4। मैम देखो, मैं ना टाइमिंग्स देख के नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा मोटिव नहीं होता कि मैं टाइमिंग्स देख के पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि आप जितना मतलब क्लास में जो जितने भी बच्चे हो ना उनके डाउट्स क्लियर हों, तो हमारा सेशन कभी कभार 2 घंटे भी हो जाता है। ऐसा मैं फिक्स नहीं बोलूंगी, क्योंकि कई लोग ना टाइम पीरियड के साथ पढ़ना चाहते हैं, बट मैं टाइम पीरियड के साथ नहीं पढ़ाती हूँ। तो जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दे नो कि मैं टाइम पीरियड के साथ नहीं, और मैं कमिटमेंट भी नहीं दूंगी इसमें, इसलिए मैंने बोला ना कि 4 दिन की क्लास है, 5 दिन भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। है ना, वेलकम मैम। थोड़ी देर तक पे करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कितने टाइम तक रहेगी रितु मैम? 1 साल तक रिकॉर्डिंग रहेगी, आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, पर नोट्स आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, है ना। और आई थिंक इतना तो चलता ही है। बोलो निकिता मैम, आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है। ग्रेटिट्यूड मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चलती है दिन में, तो जैसे अब आपने टाइमिंग्स रखे हैं 19, 20, 21 एंड 22, राइट मैम, 4 दिन का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, तो चार मैम से जैसे, पांच दिन भी हो सकते हैं। नहीं नहीं मैम वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैम जैसे सपोज मेरा दिन में नहीं होता है, तो जो आप दिन में सिखाएंगे वो एज वेल एज रिकॉर्डिंग में कंप्लीट होगा। बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। तो हाँ हाँ, जैसे मैं मतलब रात की क्लासेस से भी सीख पाऊंगी पूरा, नोट्स तो बिल्कुल खैर मैम सीख खुद को ही पाओगे। बनाने हैं। और आपकी जो क्वेरी होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मैम, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पर हूँ, मतलब आपके क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैंने वन आपको एक पर्सनल क्वेश्चन भी भेजा था, उसका मैम मेरे को एक तो नंबर चाहिए था, फिर मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है मैम, आप भेज देना। मैम आप मतलब नंबर यही रहेगा आपका, कांटेक्ट नंबर भी यही? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 991102 एक मिनट मैम, 99 5। डबल, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, 991102 हाँ जी। 25730। जी मैम। ठीक है, जी मैम। जी आपको मैम। जो स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं सबको वो इसी नंबर पे शेयर करने हैं, 9911025730। ठीक ठीक है है, मैम। हाँ मैम, पेमेंट तो उस पे करनी है 5703 पे, और स्क्रीनशॉट इस पे भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। ठीक है, तो चार्जेस के मैसेजेस जैसे कि आ रहे हैं, मैं दोबारा से एक बार अपना कोर्स के बारे में बता देती हूँ। जो हमारा ये कोर्स है वो 19 मार्च से स्टार्ट होगा, टाइमिंग्स होंगे हमारे दिन के 3 बजे। ठीक है, इसमें हम 27 सोप सीखने वाले हैं, नक्षत्रा बेस सीखेंगे, टैरोट के अकॉर्डिंगली सीखेंगे, टैरोट में प्रॉब्लम्स के बेस पे ही रेमेडीज बताई जाती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही सीखेंगे। और जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो नंबर्स के हिसाब से सीखेंगे। जो क्लास की एनर्जी एक्सचेंज है वो 4200 है, पर जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि ये एक ब्लेसिंग क्लास है, तो हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है 151। 151, 151 रुपए। 151 रुपए में आप 27 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन
शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, कोर्ट केस हो गया है, मनी स्टक हो गई है, घर नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। किसी के ऊपर ऊपरी हवा का भी होता है, किसी का ऑरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कभी कभार हमें सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन है इस क्लास के अंदर। हम आपको सोप बनाना सिखाएंगे, उसमें कुछ हर्ब्स बताएंगे जो आपने अपने सोप्स में यूज करनी है, अपने क्लाइंट्स को देनी है, या आप अपने लिए स्वयं भी यूज कर सकते हो। और जो लोग देखो ये जो सोप बनाएंगे ना लोग, ऑलमोस्ट ये सोप आप मार्केट में 400 तक बेच सकते हो एक साबुन। तो उसके हिसाब से आप देखो कि अगर आप मार्केट में जो स्टॉलेजर से सोप खरीदते हैं, यूज कर रहे हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि 400-500 रुपए से कम का साबुन नहीं मिलता। तो मैंने तो उसकी भी कॉस्टिंग नहीं ली है, मैंने तो एनर्जी एक्सचेंज 151 रुपए रखा है। आई थिंक ये तो बहुत मिनिमम है, ये तो कुछ है ही नहीं एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। सो जितने लोग भी, मेरा मोटिव है कि इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद करें। जब आप खुद सॉल्यूशन करते हो ना क्रिएट करके, तो आपका फेथ जो है ना वो और ज्यादा पक्का हो जाता है कि चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद ने मेहनत करनी है ना। कोई मेरे लिए रेमेडी नहीं कर रहा, मैं स्वयं अपने लिए रेमेडी कर रही हूँ, राइट। सो आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है 9911115703। इस नंबर पे आपने पेमेंट करनी है। इसकी आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि 1 साल तक वैलिड होगी, सर्टिफिकेट भी आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। और आपने पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है वो आपने करना है 9911025730। क्लियर? चलिए, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों के हैंड रेज है, मैं अभी आप लोगों की क्वेश्चंस लेती हूँ। हाँ, यशप मेहता के नेम से ही आएगा पेमेंट के लिए। मैम अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप जो हमारी लास्ट डे की क्लास हो उस दिन जरूर आए। और चलो अगर उस दिन भी नहीं आ पाते हैं तो आप मुझे फोन पर व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगी। बट मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहती है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आजकल ना सबको चाहिए होता है क्विक रिजल्ट्स, तो वो बड़ा मुश्किल है ना। तो धीरे धीरे मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। और जब तक आप किसी की पूरी बात ना सुनो, बीच में ही सिर्फ सुन के हाँ ना का जवाब दे दो, तो वो सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और ना खुद को होती है। ऋतु मैम थोड़ी देर में ट्राई कर लेना, पेमेंट हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरिता मैम बोलिए, आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जिन लोगों की पेमेंट्स नहीं हो रही है, नो नीड टू वरी, आपके पास टाइम है 19 मार्च तक, है ना। तो आज तो 17th है, आराम से मन बनाइए, सोचिए, फिर पेमेंट करिए। मनीष सर आपका कोई क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्सेप्ट है सोप का। सर आपकी हेलो, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ हेलो, जी आवाज आ बोलिए। रही? जी जो सोप वाला कॉन्सेप्ट है इसमें जैसे अभी आपने एक सैटर्न सैटर्न के लिए बताया आपने कि जो है जी ये इंग्रेडिएंट इसमें मिलाने हैं। बेसिकली एज पर एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं लेकिन समझ रहा सर, हूँ। ये जो कोर्स है ना, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे आप प्रॉब्लम के नहीं, मेरा हिसाब से क्वेश्चन भी। मेरा क्वेश्चन हाँ, सुन। मेरा क्वेश्चन ये है कि राहु, ये रेमेडी जो आपकी है सोप वाली, ये यूज तो आदमी बाथरूम में ही करेगा। तो बाथरूम तो राहु ही है। अब बाथरूम राहु है, अब आप उसमें जब केसर मिला देंगे, ऑरेंज ऑयल मिला देंगे, तो आप अपना हम अपना बृहस्पति भी तो खराब कर रहे हैं, गुरु भी तो खराब कर रहे अच्छा, हैं। तो सर फिर आप एक चीज बताइए, फिर तो हम अपने कपड़े भी बाथरूम में ही लेके जाते हैं, तो हमारा तो फिर नहीं नहीं शुक्र भी खराब हो जाना चाहिए। नहीं, कपड़े लेके जो जाते हैं शुक्र खराब नहीं हो।
लेकिन हम उसको नाली में बहा रहे हैं, ठीक है ना। किसको? हम उसको, हाँ, केसर को, हाँ केसर को नाली में बहा रहे हैं। नाली जो ठीक है है गंदे पानी है, वहां पे राहु का स्थान ठीक आ है गया। तो ठीक वो है जो राहु का स्थान का गया, अभी आप मून के लिए कुछ दूध अगर आप जुड़वा दें उसमें, वो हम नाली में ठीक है बहा रहे हैं, तो अपना चंद्रमा हम खराब ठीक भी है। तो कर रहे हैं। तो तो सर उससे क्या, ऐसे उससे चंद्रमा नहाने से भी तो खराब हो रहा है, फिर तो हमें नहीं, नहाना भी चंद्रमा नहीं नहीं, चाहिए। पानी नहीं, पानी तो जा रहा है नाली में, ठीक है, पानी तो जी जाता ही नाली में है, ठीक है, नहा रहे हैं। लेकिन जब हम दूध नाली में डाल, केसर नाली में डाल रहे हैं, तो ये इससे अपनी, अगर आपको लग रहा है कि हम नहाने से, आज हमने किस सोप से नहाया, उसकी एसेंस अभी तक तो मेरे शरीर में है नहीं, ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट रहती है शरीर, ठीक है। बिल्कुल उससे ना बिल्कुल तो हमारा ऑरा बिल्कुल। चेंज हो रहा है, ना हमारा कोई उससे शरीर के अंदर के प्लेनेट चेंज हो रहे हैं, उससे अच्छा, कुछ तो उससे चेंज नहीं होगा, हमारा उससे ऑरा चेंज क्या चेंज होगा? नहीं होता है? क्या चीज? आपका कहने का मतलब है कि सोप से हमारा मतलब हमारे नहाने से ऑरा चेंज नहीं, नहीं होता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो इंग्रेडिएंट इसमें आप बता रही हैं, अभी आपने एक ही का बताया, जी इसमें जी आप जी केसर जी। वैसा मिला दी, केसर मिला दिया, तो मुझे आगे का समझ गया कि चंद्रमा का जब होगा, नक्षत्र आएगा, तो उसमें दूध और बाकी चीजें मिलेंगी। तो वो दूध और केसर ये सब नाली में बहाना, ये बाकी ग्रह हम अपने खराब भी तो कर रहे हैं, ये अच्छे कहाँ ठीक से है कर रहे हैं? सर, मुझे तो आपको नहीं पता लगता। है कि हाँ हाँ हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी डेफिनेटली। सर ऐसा हाँ होता है कि हम हल्दी भी डालते हैं, हल्दी हाँ, डालकर हम लोग नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से? नहीं, हल्दी डाल के, बेटी ये कोई शास्त्रोक्त में, किसी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, ये आप कह सकती हैं कि मेरी अपनी सोच है, ठीक है ना। सर देखो, ये तो फिर डिपेंड करता है ना कि आप इस चीज को मान रहे हो। नहीं, मान नहीं, इसका लॉजिक जानना चाहता हूँ कि अगर अगर राहु ठीक हम्म। करने के लिए पियर सोप में केसर आप मिलवा रहे हैं, या शनि को सही करने के लिए पियर सोप में आप उसमें क्या नाम है, सैफरॉन मिलवा रहे हैं, तो वो सैफरॉन नाली में बह रहा है। तो सर इतना सा सैफरॉन बह रहा है वो? अरे हम कह रहे हैं वो उस समय मेरा गुरु भी तो खराब हो रहा है, मेरा गुरु अगर स्ट्रांग है तो गुरु खराब भी हम्म। तो हो रहा है मेरा। कहाँ से खराब हो रहा है सर? गुरु हमारा सर, रेगुलर बेसिस पे। आप अच्छा मुझे मतलब। बताइए, बाथरूम में अगर हम उसको नाली में बहा रहे हैं गंदे पानी के साथ, गंदा पानी रिप्रेजेंट राहु करता है, तो वो अच्छा हमारा राहु नहीं, हमारा वो जुपिटर भी तो खराब कर रहे हैं हम उसको। हम जो शुभ चीजें हैं जो हमको सूट कर रही हैं, तो सर, जो जब हमको, हम हल्दी वाले पानी से नहाते हैं तब हमारा वो खराब नहीं होता है? कौन नहा रहा है हल्दी वाले पानी से? आप नहीं जो नहा रहे हैं, गलत, जो ऐसे मल्टीपल हम लोग कह हैं रहे हैं, सर। जो भी नहा रहे हैं वो गलत नहा रहे हैं हल्दी वाले पानी से। उनको गुरु, उनको सोच समझ के गुरु को सही करना चाहिए। अब गुरु को आप नाली में बहा रहे हैं, आप ये बताइए, तो आप अभी मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि नाली में बहा, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसको हम खा लें, उसको हम सर हम लगा यहाँ पे लें, नाली में नहीं बहा रहे हैं, पहले तो नहीं, बहा तो ही नहीं बाथरूम में रहे। हम नहाएंगे, नहीं, बाथरूम में हम नहाएंगे तो नाली में तो बहेगा वो। अगर हम कोई चीज खा लें, कोई चीज, अगर कोई कॉस्मेटिक हो उसको हम अपने शरीर पे लगा लें, वो तो शरीर पे रहेगी। अगर कोई ठीक है परफ्यूम लगा लें, कोई चीज डालें, वो तो शरीर पे रहेगी। तो उनसे नहाने ठीक है से, अगर आप उसमें जड़ी ठीक बूटियां है। मिलवाएंगे मैं यहाँ जो पर कि सर। ग्रहों को, और जो भी ग्रहों को, नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो उनकी बिल्कुल चीजों को बिल्कुल आप नाली में बहा देंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली तो अब उससे कभी कभार मानेंगे, सर। और सर आप आप बात तो सुनिए। आप हम दान नहीं नहीं, किस अभी चीज का करते हैं आपको यही नहीं समझ आया? आप तो सिर्फ नहीं, एक ही हमको समझ में को आता पकड़ के बैठ गए। है, समझ में क्योंकि हम दान क्या? हमेशा उस चीज का करते हैं जो चीज हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होती है। जो हाँ चीज ठीक है, हमारे लिए एग्रीड। फ्रूटफुल होगी हम उसका दान क्यों करेंगे? हाँ ठीक है, दान नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर जुपिटर मेरे लिए स्ट्रांग है, ठीक है, और मुझे सैटर्न का इलाज करना है अगर तो आपकी सोच के हिसाब एग्जैक्टली से, ना सर, यहाँ तो पर मैं तभी तो सैफरन मैं आपको मैं बोल रही हूँ कि आप यही चीज तो पूरी डिटेल में तभी सीखोगे ना। यही तो मैंने अभी बोला कि जो टैरो मैडम, अभी रीडर्स। आपने सिर्फ एक बताया सैटर्न के लिए, अगर मेरा हम्म। जुपिटर है, लेकिन मैं सैटर्न के रेमेडी करना चाहता हूँ आपके हिसाब से, तो सैटर्न में मैंने सैफरन मिला दिया। अब सर अगर मैंने ये मून बोला को है मैंने, ब्लेसिंग। मैंने यहाँ पर बोला है कि ये ब्लेसिंग सोप है, आप सुन नहीं रहे हो, आपने आधी नहीं, बात ब्लेसिंग सुनी सोप है। से क्या मतलब, आप मेरा ग्रह ठीक होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, इसका क्या वो है? मैं एक चीज को करने के लिए उसके उस ग्रह के कार्य तत्व को, उसके एलिमेंट को मैं नाली में भरूं। आप मुझे कोई क्रीम बताइए, चेहरे पे लगा लीजिए, नाभि में लगा लीजिए, आप अपने सर में ऑयल लगा लीजिए, वो तो मेरे लगा रहेगा 12 घंटे, ठीक है ना। लेकिन ठीक। 100 नहा के चला गया और उसकी एसेंस 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो सोप से क्या फायदा होगा? सर ठीक है, अब मैं बताइए। यहाँ पर ना अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे अब पास कुछ मीट को आप मुझे, मैसेजेस आ रहे हैं। अब आंसर हो तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज हाँ, मीट मैं कर ही आंसर दीजिएगा। आपको दे चुकी हूँ, समझ। मैं अभी आंसर आपको दे चुकी हूँ, आप सुनिए। ठीक है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर जिस प्लैनेट से हमें हमें हमेशा उस प्लैनेट की डोनेशन करनी होती है जो प्लैनेट हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है।
हमेशा उसी प्लैनेट की डोनेशन करनी होती है। जो पॉजिटिव होगा उसका तो हमने दान करना ही नहीं है। अब यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि मनीष जी को म्यूट करो। ओके, कर दिया जी अनुराधा मैम। एक्चुअली में ना वो एक गलत ट्रैक से जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां से उनका गुरु खराब होगा। ठीक है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जोन सा प्लैनेट खराब होता है ना, जो हमें उस टाइम पर अड़चन दे रहा होता है, हम उसी चीज को ही रिलीज करते हैं। रेमेडीज हमेशा हमें करनी ही उस प्लैनेट की पड़ती है, या करनी ही होती उस प्लैनेट की है जो हमारा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आई डोंट नो कि वो किस तरीके से उस चीज को रिलेट कर रहे थे, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरीके से चीजें करते हैं, समझते हैं। मतलब हमेशा से रेमेडीज कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सा प्लैनेट हमारा नेगेटिव है उसी का ही दान करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, कब, और ये बांध लो अपनी मतलब दिमाग में इस चीज को, कभी भी जो प्लैनेट हमारा प्लस में होता है, अच्छा होता है, उसका डोनेशन हमें नहीं करना होता। ठीक है, इसीलिए जो वो हल्दी वाली रेमेडी बोली जाती है ना, तो जुपिटर ही शादी को समटाइम डिले करा रहा होता है। ठीक है, और जब लड़के का भी सेम शुक्र अच्छा नहीं होता, तभी शुक्र की रेमेडीज कराई जाती है शादी के लिए। ठीक है, हाँ जी, यस सर, बोलो। हाँ जी मैडम, ऐसे तो जैसे सर बोल रहे थे भाई, हम्म। लगाने से उसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोलता हूँ चाहे लगा, सर चाहे ऐसे बारह तो फिर घंटे नहाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर चाहे एनर्जी वही हमारा वही ऑरा बोलने तो वाला फिर। था। चाहे वो 12 घंटे चले, चाहे 14 घंटे चले, जो भी अच्छा लगाते हैं उसको आज नहीं तो कल तो नहाना ही है ना। पता नहीं वो किस लॉजिक आज से तो नहीं बोल तो रहे कल थे। नहाना ही है, तो वो तो कहाँ जाएगा, वो नाली में ही जाएगा। वो कहते हैं खिला दो, खिलाने के बाद वो उसका क्या असर होगा, या बॉडी पर लगा दो उसका, और 12 घंटे के सर बाद क्या वो आप एक नहाएगा चीज नहीं। समझो कि खिला दें, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको खाने के लिए भी बोलूंगी ना, तो जैसे हम कहते हैं कि हाँ दही खा लो, दिन के टाइम हमारा शुक्र भी अच्छा होता है। ठीक है, बट आप खा लो तो फिर वो बॉडी पे फैट भी तो बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं से तो हमें हार्म ही कर रहा है ना। जुपिटर अगर इतना ही अच्छा होगा तो फिर हम उसको रिलीज थोड़ी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अरे बहुत बैलेंस सारी कर रहे ऐसी, हैं। पता नहीं वो किस लॉजिक से चले गए यहाँ पर हम, मतलब ठीक है वो मे भी, हाँ एस्ट्रोलॉजर जैसे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं निकिता बिल्कुल हाँ, मतलब वो कुछ अलग ही लाइन पे ले गए उस चीज को। ठीक है, हम नेक्स्ट सोप करते हैं। और मैडम आजकल एक ना, और अभी एक मैडम पूछ रहे थे ना, कितना टाइम तक चलेगी क्लास। तो जब वो ज्वाइन करेंगे ना तो उनको जाने का मन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ये वही वही, क्योंकि मैं यही चीज बोल रही हूँ कि हमारे पास जो इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि वो कवर होते रहें। मैडम को भी पता नहीं ना, सारे वेले इकट्ठे होंगे थे। नहीं, वेलों की बात नहीं है सर, हम तो फिर नहीं लेकिन क्वेश्चन तो मैं तो हमारे पता क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी बेसिस नहीं ही वो रहते हैं। एक ना जब डिस्कशन होती है ना हल्की फुल्की, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स भी मिलता है और कोर्स भी अच्छा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा वो चीजें हमारी रहे। 151 में खून पिएगा आपका। नहीं नहीं निकिता मैम, ऐसा नहीं है, खून पीने की बात नहीं है, बट पॉइंट इसकी हर एक चीज की रिस्पेक्ट करें। अगर वो यहाँ पर आके, क्योंकि देखो यहाँ पर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, और मैं यहाँ पर एक गुरु की तरह आपको गाइड कर रही हूँ, है ना, तो वो यहाँ पर अपना गुरु ही खराब कर रहे थे आर्ग्यूमेंट करके। इनसे भी गुरु खराब होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका जो व्यवहारिक पैटर्न है ना, उसको सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। जिस पर हम काम ही नहीं करते, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं उन लोगों से, या हम उन लोगों के आसपास खराब चीजें करते हैं जहां पर हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं। बट ठीक है, जय गुरु जी, कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं, बट वो वही समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आज मैंने अभी बोला कि बुध भी अस्त हुआ है, तो आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। मुझे तो पता है कि प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड करके ही चलती हूँ ऐसे लोगों से। तो ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सोप सोप की, जो है चंद्रमा के लिए। ठीक है,
चंद्रमा के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मन का कारक है। समीक्षा मैम कोई बात नहीं, इतना बुरा नहीं मानते हैं। थोड़ा सा आपका ना जो इनिशियल लेटर है ना, आप सैटर्न से रूल हो रहे हो, है ना कहीं सैटर्न की ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर। तो पेशेंस लेवल बनाओ, सुनने की शक्ति बढ़ाओ अपनी। पता है उससे क्या होगा, आपका शनि अच्छा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए रिएक्ट मत किया करो। और वो सर ने एक नॉर्मल लाइन में ही बोला कि वो इसीलिए, जैसे कई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कितनी देर, आपसे भी पहले कितने लोगों ने पूछा ना कि कितनी देर चलेगी क्लास, वो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो हम देकर ही जाएं, है ना। तो बस ऐसा है, कुछ इतना वो दिल पे नहीं लेने का है, ठीक है। मून के लिए अगर आपको कोई फियर हो रहा है, अनु मैम पूछो क्या है सोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम, बोलो। मैम एग्जैक्टली जैसे अगर हमें अब जो कोर्स आप करवा रहे हैं वो हम करते हैं तो हमें एक्चुअली जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से जो ग्रह हैं वो ठीक है कौन से खराब है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कौन सा हम उपाय करें, बिल्कुल, कौन सा आपको सोप हम यूज प्रॉब्लम्स करें। तो पता है ना। अच्छा, प्रॉब्लम से रिलेट होके पता चलेगा। ठीक है, वही एक्चुअली मुझे यही था, हमें तो पता ही नहीं कि मैम कि सैटर्न अच्छा है या गुरु अच्छा है, कुछ पता तो है नहीं, तो किस तरीके से वो वर्क करेगा। वो भी वो सर ने दिमाग दे दिया सबको सैटर्न और गुरु जानने के लिए, इसलिए पता चल गया, मैम नहीं मैं तो एक्चुअली मैंने तो इतना सुना नहीं, मैं बीच में मेरा ब्रेक हो गया था, मेरी शॉप है तो मैं अपना काम करने लग गई थी, बस आपकी आवाज आ रही थी, कुछ चल रहा है ये पता चल रहा था, सुना नहीं, रिकॉर्डिंग में सुनूंगी अब क्या हुआ था। कोई बात नहीं मैम। हाँ, इसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम्स तो पता है, उसके बेसिस पे ही रेमेडीज करेंगे हम, ठीक ठीक है। है मैम, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक पेमेंट करती हूँ मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं मैम। ओके। ये सोप उन लोगों को बनाना है, जैसे कुछ मेल्स कहते हैं कि हमारे जैसे फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कहते हैं ना अभी वो चार्म नहीं रहा हमारे रिलेशनशिप में, अभी हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते हैं, या एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, आजकल जो सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, वो यही एक रीजन है, क्योंकि आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन नहीं है। और जब तक ना आजकल लोग अपनी खुशी ढूंढते हैं बाहर, घर वालों से एंटी होकर, पर ये नहीं पता कि हमें प्रोटेक्शन जो मिलनी है ना वो घर वालों से ही मिलनी है, ठीक है। क्योंकि आपकी माँ, आपके पापा, ठीक है, जो ये पिलर्स होते हैं, चंद्रमा आपकी माँ है, हम अपनी माँ से ही भागते हैं, हम उनके साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते। आजकल के जो यंगस्टर्स आते हैं ना, वो टैरो रीडर्स के पास जाते हैं फीलिंग्स जानने के लिए, है ना, हम जाते हैं। यही चीज अगर अब हम अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करें, आई नो समटाइम्स हमें लगता है कि डांट पड़ेगी, ये चीजें होंगी, बट आप एक चीज इसको भी समझ के चलिए कि वो जितना हमारे को इमोशनल सपोर्ट हमें जो चाहिए होता है ना, वो हमें वो पूरा बैलेंस कर देती है। पर हम वहां पर खुशी नहीं ढूंढते, हम जाते हैं बाहर एस्ट्रोलॉजर्स के पास, फिर हमारा वहां पर लिक्विड कैश भी खत्म होता है, वो भी चंद्रमा जा रहा है किसी के पास, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स जाननी होती है, एक्स की, वाई की, है ना, हम यही करते हैं ना, एक्स वाई की फीलिंग्स जाननी होती है हमें। यही चंद्रमा अगर हम बैलेंस करें, अपनी मम्मी के पास बैठ ही जाएं थोड़ी देर, या उनको साथ में बिठा ही लें, पर नहीं, ये व्यवहारिक उपाय नहीं करते। हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, पता है, हम हमेशा दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढते हैं ना, प्रॉब्लम हमारे साथ खुद होती है, हम खुद ही एक प्रॉब्लम होते हैं। अगर हम उस चीज को समझना शुरू करें ना कि हम अपने प्लैनेट्स को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अपने रिश्तों के आसपास, देखो जो भी हमारे ग्रह है ना, वो हमारी रिश्तेदारी हैं। मंगल हमारा भाई, ठीक है, सूर्य हमारे पिताजी, चंद्रमा हमारी माताजी, शुक्र हमारा पार्टनर जो हमें मिलेगा, ठीक है, बुध हमारी बेटी, हमारी स्पीच, ठीक है। तो हम उन चीजों से भी तो प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि हम कोई महंगे स्टोन्स पहने या चीजें करें, है ना। उन चीजों को भी आप मान के चला करें कि उनसे भी बैलेंस प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर
जो लोगों को एंजाइटी इश्यूज बहुत रहते हैं, मन बहुत घबराता है, जिसको लिक्विड कैश आने में, जैसे किसी का सपोज अगर काम है डेली बेसिस का और उनके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, किराने की दुकान होती है जैसे जिसकी, है ना, मतलब जो हमें जहां से डेली लिक्विड कैश आ सकती है, अगर हमें वो कैश नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा खराब है। ठीक है, तो वहां पर आपने जो बेस लेना है, 150 ग्राम आपने लेना है इसमें सोप बेस। ठीक है, मोल्ड के अंदर फिर आपने इसमें रोज पेटल्स डालनी है, हाफ स्पून, हाफ टेबल स्पून। टेन ड्रॉप्स आपने लेवेंडर ऑयल डालना है। मैम ड्राई पे आप डाल सकते हो इसमें, फ्रेश भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज ऑयल डालना है आपने 5 ड्रॉप्स। राई, पीली सरसों इसको बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में डालिए, हाफ टेबल स्पून। आपने मैम 150 ग्राम आपने लेना है बेस लिक्विड सोप का। फिर उसमें आपने रोज पेटल्स डालने हैं, हाफ टेबल स्पून। देन आपने 5 ड्रॉप्स रोज ऑयल डालना है उसमें, और लेवेंडर ऑयल की 10 ड्रॉप्स डालनी है आपने। जामुन का पाउडर आता है, और जितने शुगर पेशेंट्स होंगे ना उनके घर में तो होगा ही, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। सोप बेस क्या लेना है मैम? सोप बेस ही लेना है, मतलब सोप बेस आप अभी सर्च करोगे ना रितु मैम, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। पीली सरसों कितनी लेनी है? पीली सरसों आपने लेनी है हाफ टेबल स्पून, पाउडर लेना है उसका ना, उसको ग्राइंड कर लेना मिक्सी में। मैम ये ना मून के लिए है, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिनकी फिक्स्ड इनकम नहीं है, जिनको एंजाइटी इशू बहुत ज्यादा रहता है, ब्रेक की फॉर्म में आता है, तो इसको हम वो करेंगे ना, माइक्रोवेव करेंगे निधि मैम। हाँ मैम, मेंटली वीक पेशेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और आप उनको जो मेंटली वीक है ना उनके आसपास एक एमेथिस्ट भी रख सकते हो। जामुन का पाउडर, हाँ जी जामुन का पाउडर लेना है आपने। मैम ये आपने हाफ टेबल स्पून ही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये सोप बनाना है। ये सोप जो आप यूज करोगे मून से रिलेटेड परेशानी के लिए। अगर कोई इमोशनली डिसबैलेंस है, जैसे कि आप लोगों के पास जो टैरो रीडिंग करते होंगे ना उनके पास ये वाले केसेस बहुत आते हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे आते होंगे जो इमोशनली वीक है एक्चुअली में। वो बाहर खुशी ढूंढते हैं, या उनको लगता है ना कि वो जो हमारा एक्स वाई चला गया वही था हमारी लाइफ में सब कुछ, है ना। तो वो इमोशनली डिसबैलेंस ही होते हैं, तभी वो ये चीज कर रहे हैं। मन स्थिर नहीं है, या जिस इंसान के पास लिक्विड कैश नहीं रहता वो भी कर सकता है ये सोप यूज। इसको मंडे से यूज करना है आपने,
और फुल मून पे ही बनाना है इसको भी। तो अभी किसी की कुछ क्वेरी है? अनु मैम अभी भी कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, किसी की कुछ क्वेरी है कोर्स रिलेटेड तो भी पूछ सकते हो, या जो 2 सोप हमने सीखे हैं उससे रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हो। हाँ जी ना जी, कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, तो मैं एक बारी दोबारा से पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ आपके पास। के मैसेजेस आने शुरू हो गए जैसे ही स्क्रीन शेयर की है। मैम लेट ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बता दो मैम, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, अभी तो जॉब्स में लोगों को प्रॉब्लम आनी है, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी तो ट्रांजिट प्लैनेट्स कैसे हो रहे हैं। चंद्रमा वीक के लिए, चंद्रमा वीक के लिए ये सोप बताया है। ठीक है, तो ये हमारी जो सोप की क्लास आ रही है, इसमें हम 27 टाइप्स ऑफ सोप सीखेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारी जो क्लास है वो 19 मार्च को है। जो टाइमिंग्स हैं वो 3 बजे ही है, सॉरी। ठीक है, और इसका एक्चुअल जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4200 है। पर जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग क्लास, तो वो जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो 151 रुपए है। ठीक है, आपने जो पेमेंट करनी है वो करनी है 9911115703 पर। 9911115703। और पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपने करना है 9911025730। 9911025730। ठीक है, आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए। ई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपकी क्वेरीज रहेंगे, अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग के बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप कॉल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस फिर आए हैं। हाँ मैम, प्रॉपर्टी सेल के लिए भी होगा, अपना घर बनाने के लिए भी होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए होगा। मैम क्लास इंग्लिश में नहीं होगा, नहीं क्लास इंग्लिश में नहीं होगा, क्लास हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हमारी अपलोड हो जाएगी। कामिनी मैम आपके क्वेश्चंस हैं क्या? मैं 1 मिनट, नंबर 2 मेक द पेमेंट। उदिति मैम नंबर आप एक बारी व्हाट्सएप कर लेना, आपको शेयर कर देती हूँ नंबर। 991110। हाँ चलो, सब सो फुल मून पर ही बनाने नहीं अनु मैम, वो क्लास में बताएंगे ना। यहाँ पर जो भी शेयर किए हैं वो आपने फुल मून पे बनाने हैं। थैंक यू एवरीवन, जो लोग भी जिनको अच्छा लगा क्लास। चलिए निधि मैम आप कामिनी मैम आपका क्वेश्चन है। हाँ कामिनी मैम बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम, जय गुड गुरु जी। आफ्टरनून, जय गुरु जी। हाँ मैम जी, मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा एक कलीग है को ऑप्टिज्म की प्रॉब्लम है। ऑटिज्म। हाँ, ऑटिज्म, सॉरी मैम। कोई बात नहीं मैम। तो उस हाँ चीज की प्रॉब्लम में तो क्या इसको बना दे सकते हैं? मैम, ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम आती है ना कहीं बुद्ध की वजह से आती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे देखें, उन स्लो लर्नर हैं या ग्रोथ कम हो रही है, स्लो स्लो चीजें सीखते होंगे, है वो ना, मैम ये बोल सभी। ही नहीं पाता है, अभी 9 साल का हो गया, 7 से 9 के बीच में होगा। वो अभी बोल ही नहीं पाता, बहुत हाई का हो रहा है।
लेकिन मैम जैसे अगर ये सोप वगैरह कुछ बना के दे सकें क्या वो ऐसे? हाँ मैम, आप दे सकते हो, ऑटिज्म के लिए भी है इसमें। ओके मैम। मैम मैं कल पेमेंट की ज्वाइन हूँ मैम। कोई ओके दिक्कत मैम, नहीं। थैंक यू। वेलकम मैम। मटेरियल कितने अमाउंट में आएगा मैम? अनुराधा मैम, मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप कितना मटेरियल, अगर आप बिजनेस बड़ा कर रहे हो, काफी सारे सोप बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली है। 2,000 रुपये मान के चलो, इससे ऊपर में मटेरियल भी नहीं आएगा। मैम 2-3 प्रॉब्लम्स हो तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम पकड़ेंगे, एट अ टाइम एक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, उसके बेसिस पे हम सोप बनाएंगे। ठीक है, तो अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। है किसी की कुछ? तो बेस कहाँ से मिलेगा? निशी मैम, amazon जिंदाबाद, amazon पे सब मिलता है। ठीक है, जय गुरु जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बोलिए निकिता मैम, आपका क्वेश्चन है तो। एक बार मैंने बनाया था पियर सोप से। हाँ निकिता मैम बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी का गोल्ड गुम हो जाता है, हाँ जी, चोरी हो जाता है, जैसे मेरा ही हुआ मैम, तो जुपिटर की कौन से वजह से। कौन से ग्रह खराब होने की वजह से, जुपिटर जुपिटर। तो मैम उसमें इम्पैक्ट करेगा कि वो मेरा है कि मेरे हस्बैंड का है या मेरे बेटे का है? मैम किस, अब है तो आपका ही ना, आपसे रिलेट ही कर रहा है ना। हाँ हाँ, जी मैम। प्लैनेट्स ये मैटर कर सकता है कि कुंडली में किसके खराब हुआ जिसकी वजह से घर से चीज गई। हाँ मैम, ठीक है मैम। क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स है ना वो आपस में रिलेट ही करते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है। हाँ मैम, लेकिन मैम जैसे हमको एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती है, नहीं कुछ भी आती, पर नहीं मैं आपको आती। थोड़ी सी सिखाई दूंगी, डोंट वरी, क्लास। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मतलब उसके बिना तो सारी चीजें अधूरी हैं। हाँ जी मंगला मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। मैडम अभी आपने बताया कि चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा तो एक बीज रख सकते हैं सोने के वक्त, वो कौन सा बीज है? बीज नहीं है मैम, वो क्रिस्टल है, एमेथिस्ट। एमेसिस्ट। ओके ओके ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा मैम, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हाँ मैम, मेरा कहने का मतलब ये जो सोप बनाएंगे ये हम लोग फ्रिज में रखेंगे? नहीं मैम, फ्रिज में क्यों रखेंगे? वो बनेगा कैसे, मतलब सोप होगा कैसे वो? जैसे नॉर्मल साबुन होता है। मतलब मैं मैं आपको ये क्लास में तो दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं। जैसे नॉर्मल सोप्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बट इनमें हर्ब्स होती हैं, दैट्स इट। तो मैम ये हम लोग बनाएंगे नहीं हॉप्स डाल के, जो बेस डाल के, तो फिर वो हाँ सोप के जो फॉर्म में कैसे होगा वो? बस अब डालने के मैम, बाद सोप के फॉर्म। क्योंकि हम लिक्विड सोप बेस ले रहे हैं ना, तो उसको हम मोल्ड में डालेंगे। वो सब प्रोसेस सिखाऊंगी मैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं, एक बार मैंने बनाया है पियर सोप से। थैंक्स मैम, क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।